Good morning, students. Hope you all are doing your homework in a good way. Today we will continue the chapter number 6. So, let's start our chapter number 6. In the previous class, we have done vegetation of the Saudi Arabia, and today we will discuss the life of the people and the clothes. Okay, so let's start the life of the people. People who live in these deserts lead a very hard life. जो लोग इन मरुस्थल में रहते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ही कठोर भरी होती है. They are mainly nomads who wander from place to place in search of pasture lands for their animal. Pasture means suitable land. Okay? ये ज़्यादातर नोमैड्स होते हैं जो कि घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर अपने एनिमल्स के लिए सूटेबल लैंड की तलाश में. दीज पीपल आर कॉल्ड बैडोइंस. इन लोगों को बैडोइंस कहा जाता है. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द बैडोइंस इज कीपिंग हर्ड्स ऑफ कैमल्स, शीप, गोट्स एंड अदर एनिमल्स. इन लोगों का मुख्य व्यवसाय मीन्स बेडोइंस का मुख्य व्यवसाय कैमल्स, शीप, गोट और दूसरे एनिमल्स के हर्ड मीन्स झुंड को रखना है. दे मूव इन स्मॉल ग्रुप्स. वे एक छोटे छोटे ग्रुप में चलते हैं. दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ क्लॉथ और एनिमल हाइड्स. वो टेंट्स में रहते हैं जो कि कपड़े से बनते हैं या फिर एनिमल्स की स्किन. हाइड क्या होती है? स्किन से बनते हैं. दे पिच देयर टेंट्स वेन एवर दे फाइंड अ पैच ऑफ ग्रास. मीन्स वो अपने टेंट वहीं पर लगा लेते हैं जब उन्हें कोई ग्रास के टुकड़े वाली ज़मीन मिलती है. वैन दे हैव टू मूव. जब उन्हें जाना होता है. दे फोल्ड देयर टेंट्स. वो अपने टेंट को फोल्ड करते हैं एंड लोड दैम ऑन द बैक्स ऑफ देयर कैमल्स. और उन्हें अपने कैमल्स की पीठ पर रख देते हैं. You can see there's a picture. There are camels and there is a lords on their backs. Okay. The Bedouins mostly move in groups, forming long rows of camels called the caravans. Bedouins ज़्यादातर ग्रुप में रहते हैं और एक लंबी लाइन बनाते हैं अपनी कैमल्स की. ग्रुप में चलते हैं एक लंबी लाइन कैमल्स की लेकर, जिन्हें क्या बोलते हैं? कारवांस. द कैमल इज अ वेरी यूजफुल एनिमल इन अ डेजर्ट. कैमल मरुस्थल का एक उपयोगी जानवर है. इट कैन ट्रेवल फास्ट इन सैंडी डेजर्ट. ये रेतीले मरुस्थल में आसानी से चल सकता है बिकॉज क्योंकि its wide feet are padded which do not sink into the sand. क्योंकि इसके चौड़े चौड़े जो पैर हैं वो गद्देदार होते हैं जो रेत में नहीं डूबते. ओके, बिकॉज रेत में अगर हम पाँव रखेंगे तो हमारा पाँव नीचे की तरफ जाता जाएगा, लेकिन जो इसके फीट हैं वो कैसे हैं? पैडेड, सो दैट इट कैन मूव इजीली. It can survive without food and water for many days. ये पानी और भोजन के बिना कई दिनों तक रह सकता है. It is very helpful in desert where there is scarcity of water. Scarcity means less. Okay? ये मरुस्थल में बहुत ही हेल्पफुल है जहाँ पर पानी की कमी होती है. The eyes and nostril of camels do not get damaged during a sandstorm. इसकी आँखें और नोज के छेद, ठीक है, बिल्कुल डैमेज नहीं होते जब भी तूफान आता है. उसके आँखों और नोज को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता. हम लोगों की आँखों और नोज में डस्ट चली जाती है ना when there is a storm, but they never get damaged. Okay, being the most important means of transport, the camel is called the ship of the desert. As you all know, camel is the ship of desert क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important है means of transport के लिए, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? Ship of the desert.
The Bedouins also make cloths, carpets, mats, ropes, and tents out of the camel's hair and hides of animals. जो Bedouins हैं वो clothes, carpets, mats, ropes and tents बनाते हैं कैमल्स के हेयर से और दूसरे एनिमल्स की स्किन से. दे ट्रेड इन दीज थिंग्स फॉर द थिंग्स दे नीड सच एज डेट्स, टी, कॉफ़ी, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, सॉल्ट एंड मेडिसिन. वो इन चीज़ों को व्यापार में यूज़ करते हैं. उनके बदले में वो उन चीज़ों को लेते हैं जैसे कि खजूर, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, फ्रूट गेन, अनाज, नमक और दवाइयाँ आदि. Now we will discuss the clothes of the Saudi Arabian people. People of Saudi Arabia wear loose, large, white robes and a white cloth that cover their head. सऊदी अरेबिया के लोग एक लूज, लंबा, वाइट कलर का रॉब्स मीन्स क्लॉथ पहनते हैं एंड अ वाइट क्लॉथ और एक सफ़ेद रंग का कपड़े से अपने सिर को कवर करते हैं. इट प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम द ब्लेजिंग सन ड्यूरिंग द डे टाइम. ये उन्हें दिन के समय सूरज की तेज चमकती हुई धूप से बचाता है. द स्टॉर्मी विंड्स तूफानों से बचाता है एंड चिली नाइट्स और ठंडी भरी रातों से बचाता है. द लॉन्ग कॉटन गाउन worn by the Saudi man is called the thawb. एक लंबा कॉटन का गाउन जो कि सऊदी मैन पहनते हैं उसे थॉब कहा जाता है. As you can see the picture of the Saudi man in traditional dress means सऊदी मैन जिसने अपनी पारंपरिक ड्रेस पहनी हुई है इसे क्या बोलते हैं? थॉब. The long robe worn by the Saudi woman is called the abba. एक लंबा robe means cloth, loose cloth, long loose cloth जिसे robe कहते हैं वो सऊदी women पहनती हैं उसे क्या बोलते हैं? abba. You can see there is a picture of woman who has worn a abba. Okay. Today we will discuss only this part of the chapter. Listen the audio carefully at least 2 times. Okay, without wasting your